तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिपीटर कंट्रोल। ये भी एक डेटाबेस के रिलेटेड ही कंट्रोल है जिसको हम लोग यूज करके डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब जैसे हम लोग ने ग्रिड व्यू के अंदर जैसे डेटा दिखाए थे, मगर वो जो डेटा हमको दिखते थे वो टेबुलर फॉर्म में दिखते थे। टेबुलर फॉर्म का मतलब कि वो हमको रो बाय रो मिल रहे थे और कॉलम्स में दिख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग जो डेटा दिखाएंगे वो अपने हिसाब से दिखाएंगे, जिसको हम लोग कस्टमाइज डिजाइन भी बोल सकते हैं उसको। तो वैसे यहाँ पर हम लोग को ASP.NET दो कंट्रोल्स प्रोवाइड करके देता है, एक है रिपीटर कंट्रोल और एक है डेटा लिस्ट कंट्रोल। मगर आज हम लोग देखेंगे रिपीटर कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग रिपीटर कंट्रोल का यूज करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम डेटा किस तरीके से कस्टमाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ तुम लोगों के लिए, जिससे क्या है कि पूरी चीज अलग अलग सेपरेट रहे, तो आप लोगों को ये पेज समझ में आए अच्छे से। तो ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट टू लिखा है वो डिफ़ॉल्ट टू की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपीटर, बता रहा हूँ ना मैं। रिपीटर कंट्रोल करके मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, यहाँ पे ओके भी कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेरे लिए यहाँ पर पेज रेडी हो गया है। अब इस पेज के अंदर मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं ये फॉर्म व्यू वाले में तो आऊंगा ही, साथ में ये जो पार्ट है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी लगा दूंगा। हो गया ये पेस्ट। अब ये पेस्ट करने के बाद देखो, मैं बार बार ये चीज इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि कंटेनर फ्लूइड, क्योंकि मेरे को कुछ लोग ने बताया कि ये हमको ऐसा याद हो गया है कि अब कभी भी हमको रात में उठ के भी कोई पूछ ले तो मैं बता दूं कि भाई कंटेनर फ्लूइड, उसके बाद रो लेना है, रो के बाद अंदर ऑप्शन वाला सेट करना है और फिर अंदर कार ले लो। इससे क्या है कि आप लोग की डिजाइन अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से रिवीजन टैग ले लिया। अब इस रिवीजन टैग के अंदर समझो कि मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू टू ले लिया। अब देखो वापस से मैंने इसी तरीके से यहाँ पे सेट करना है, तो क्लास इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कॉल एमडी कर देता हूँ 10 और ऑफसेट में दूंगा 1। 1 ही दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास दो ही बच रहे। अगर मैं 12 में से 10 माइनस करूँ तो दो बचेंगे, तो एक आगे छोड़ूंगा एक पीछे छोड़ूंगा, तो ही तो मैं उसको सेंटर में ला सकूंगा। अब साथ में यहीं पर ये जो रो है वहां पे मैंने लिख दिया एम्प्लीफाई। अब एम्प्लीफाई का मतलब कि मार्जिन टॉप। अब टॉप से मुझे थोड़ी सी स्पेस नीचे देनी थी, इसलिए मैंने वहां पर एम्प्लीफाई लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टूल बॉक्स में गया। अब इस टूल बॉक्स के अंदर मुझे स्टैंडर्ड को यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा रिपीटर कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया था। तो ये रिपीटर कंट्रोल है, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज डिजाइन करके अपनी डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो। इसीलिए हम यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल का यूज करते हैं। बाकी हम लोग ने ग्रिड व्यू का यूज किया ही था। तो ग्रिड व्यू का यूज क्या है कि वो डेटा आपको डिस्प्ले तो करेगा, मगर वो कैसे डिस्प्ले करेगा आपको, टैबुलर फॉर्म में। अगर मुझे ऐसा समझो कि मुझे रिपीट कॉलम्स मीन्स के एक ही मतलब 5 रिकॉर्ड एक ही रो में दिखाने हो, तो वो चीज़ ग्रिड व्यू में पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज करनी हो तो उसके लिए मुझे रिपीटर या फिर डेटा लिस्ट कंट्रोल का यूज करना पड़ता। हालांकि ये तीनों तीन डेटाबेस के साथ ही काम करता है। तो ये मैंने रिपीटर कंट्रोल यहाँ पे ले लिया है टूल बॉक्स से। वो भी कौन से वाले सेक्शन से लिया है मैंने, डेटा सेक्शन से। और वहां पर आप ये देख सकते हो कि मैंने रिपीटर कंट्रोल यहाँ से सिलेक्ट करके ले लिया है। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डिजाइन में जाऊंगा। इस डिजाइन में जाके यहाँ से डेटा सोर्स चूज कर लो। देखो डेटा सोर्स तो आपको मिल ही जाएगा हर एक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटाबेस की बात की है, तो इसका मतलब ये मुझे पूछेगा कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग क्या रखनी है। अभी फिलहाल मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ओके करके आगे जाने दूंगा इसको। ये मुझे पूछेगा कि कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग रखनी है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग सिलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट कर दो। अब आप पे पूछेगा वो कि आपको टेबल कौन सा लेना है, तो आप टेबल भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ये वाला टेबल अगर आपको रखना है तो हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे मुझे जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीटर के अंदर हम लोग उसको एडिट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो भी देखो मैं आपके सामने ये वाला पार्ट यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ओके भी कर दिया, नेक्स्ट भी कर दूंगा, यहाँ से इसको फिनिश भी कर दूंगा।
क्योंकि देखो एडिट और डिलीट के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोगों को कौन कौन सी टेम्पलेट पे काम करना पड़ता है। देखो डिस्प्ले के लिए कौन सा है, आइटम टेम्पलेट। एडिट के लिए एडिट आइटम टेम्पलेट। और इंसर्ट के लिए इंसर्ट आइटम टेम्पलेट। जो हमने आगे वाले फॉर्म व्यू के अंदर हमने पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ पे सिर्फ आप दे सकोगे आइटम टेम्पलेट। क्या दे सकोगे? अब आइटम टेम्पलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी विड्थ सेट कर दूंगा मैं। अगर इसकी विड्थ यहाँ पे होती है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर एक काम ही कर दूंगा, CSS क्लास अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मगर मुझे यहाँ पे रो लिखना जरूरी था। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एक रो के अंदर अगर मुझे 3 डेटा दिखाने हो तो मैं इसमें दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने रिपीटर कंट्रोल के अंदर एक रो डाल दी है। अब इस रो के अंदर देखना मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो वापस से मैंने यहाँ पर एक डिवीजन टैग ले लिया। यहाँ पे क्लास सेट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे इसको भी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके लिए मुझे यहाँ पर ये देखो है ना, बस इतने ही टैग्स आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको कहीं पे आइटम टेम्पलेट के अलावा मीन्स की इंसर्ट टेम्पलेट या आपको एडिट टेम्पलेट दिख रही है, क्योंकि हम लोग रिपीटर के अंदर एडिट और डिलीट या इंसर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको यूज करेंगे डेटा डिस्प्ले करने के लिए। हालांकि हम लोग ग्रिड व्यू के अंदर कर सकते हैं, मगर रिपीटर के अंदर हम लोग नहीं कर सकते। तो देखो इसने यहाँ पे आपको जो चीज दिखाई है, जैसे यहाँ पे मुझे आइटम टेम्पलेट की जरूरत पड़ने वाली है, और आइटम टेम्पलेट का काम क्या है, डेटा को डिस्प्ले करना। ठीक है, अब डेटा को डिस्प्ले करने का काम है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक डिवीजन टैग ले लिया है। यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू भी सेट कर दे रहा हूँ मैं, कॉल एमडी। शायद चलो समझो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, इसका मतलब कि एक रो में टोटल 3 कॉलम दिखेगी, 3 कॉलम दिखेगी, क्योंकि 4 3 जा 12। अब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ MB2, तो इसका मतलब कि वो बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन सेट करके देगा। अब इसके बाद देखो वापस से मैंने यहाँ पर ले लिया है, अब यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा कार्ड। क्या ले लिया? अब इस कार्ड के अंदर भी सेम मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू यहाँ पर दे दिया है कार्ड हेडर। कार्ड हेडर और बीजी, जो देना हो आप दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखता हूँ वही आप लिखो। अब ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेस देन परसेंटेज हैश इवल के अंदर यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जो चीज मैं वहां पर डिस्प्ले कराना मांगता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर ये जो नाम है मेरा, उस नाम को मैं इसके अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा। जो मेरा कार्ड हेडर जो मैंने बीजी प्राइमरी, जो ब्लू कलर का जो पट्टा आता है ना, वो पट्टे में डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फुल नेम। अभी इसको क्या है कि मुझे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना हो, तो कलर चेंज करने के लिए चलो मैं यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग। अब इस स्ट्रॉन्ग टैग को मैं बूटस्ट्रैप का एक क्लास भी साथ में यूज कर लूंगा, जिसको हम बोलेंगे टेक्स्ट वाइट। तो ये जो क्लास जो है, इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, टेक्स्ट वाइट। अब मैं चाहूँ तो ये सेम चीज को नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कार्ड बॉडी, और यहाँ पे बीजी प्राइमरी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको निकाल दिया यहाँ से। ये देखो, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे इमेज टैग। अब इस इमेज टैग के अंदर मुझे यहाँ पर सोर्स सेट करना है, तो ये चीज तो हमने आगे भी सेट की हुई थी। देखो मैंने यहाँ से पहले एक स्टैटिक पार्ट उठा लिया है। अब साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैंने ऑल्ट दे देता हूँ इस तरीके से, फिर हाइट इज इक्वल टू 100, तो इसकी विड्थ भी कितनी रहेगी, 100। इसका मतलब कि मैं जो भी इमेज होगी वो स्क्वायर में दिखेगी, क्योंकि हाइट और विड्थ दोनों मैंने सेम रखी है। अब देखो मेरा फोटो स्लैश एक स्टैटिक पार्ट, मगर उसके बाद की जो फाइल है वो मेरी डेटाबेस के वैल्यू के हिसाब से आनी चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं वापस से यहाँ पे लेस देन परसेंटेज हैश पास करके मैंने यहाँ पे इवल टैग पास किया है। अब यहाँ पे मुझे मेरी फील्ड का नाम ही देख लेना है। फील्ड का नाम क्या है, फोटो। ये रहा, देख लिया।
तो वही मैंने यहाँ पे सेट किया है। बस अभी एक काम करता हूँ, ये जितना किया है उसको एक बार आपके सामने मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अभी भले ये सब टैग्स आप लोगों को यहाँ पर नीचे ग्रीन आए या कुछ भी आए, हमको रन करने से मतलब है। इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ क्या एरर है। ये मना कर रहा है कि CSS क्लास है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम यहाँ से उसको निकाल दे रहे हैं। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या कोई एरर यहाँ पे आती है। ये देखो, आया डेटा, है ना? डेटा आ रहा है अभी। ये गुलजार पटेल, इकराम तोलाट, ये सारे डेटा हमको यहाँ पे दिख तो रहे, बराबर। मगर अभी एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग को कॉलम वाइज डेटा दिखनी चाहिए, मतलब एक कॉलम में 3 रिकॉर्ड शो होने चाहिए एक रो में। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मुझे फिर ऐसा होगा, तो फिर एक डिवीजन टैग यहाँ पे बना के उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया ना आपको कि कॉलम वाइज दिखाना हो तो आपको रो वाला क्लास बनाना ही पड़ेगा। अब जहाँ पे रिपीटर फिनिश होता है, वो फिनिश होने के बाद वहां पर ये रख दो Ctrl+K Ctrl+D। इससे क्या है, पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। हो गया, हो गया ये। क्या किया मैंने वहां पे, मैंने रो पास कर दिया, क्योंकि देखो कॉल MD12 या कॉल MD4 ये चीज आपकी काम तभी करेगी फ्लोट फ्लोट में, जब आप लोग उसके ऊपर पेरेंट टैग में यूज करोगे रो। अगर आप वो नहीं यूज करोगे तो भले वो कॉलम आपकी उतनी साइज की आएगी, मगर उसके बाजू वाली जो उसके बाजू में आनी चाहिए वो नहीं आएगी, नए रो में ही आएगी। इसीलिए उसको फ्लोट बनाने के लिए फ्लोट राइट, अगर हम बोले रो का मतलब कि वो फ्लोट राइट, राइट साइड फ्लोट करेगा। हम जो भी डालेंगे उसके बाजू में जितनी जगह होगी उसकी जगह के हिसाब से वो वहां पर उस कंटेंट को सेट करेगा। अगर वो सेट होता होगा तो, अगर नहीं होता होगा तो वो वहां पे वो सेट नहीं होगा। अब ये देखो, ये फोटो वाला पार्ट है। अब मुझे है ना उसको सेंटर में दिखाना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स सेंटर। तो ये जो फोटो वाला पार्ट हमारा जो है सेंटर में आ गया। अभी भी मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा है ना? तो मगर हम लोग को इतना बड़ा रखना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे डेटा आएंगे। अब देखो, इसके बिल्कुल नीचे मैं जैसे सेट करूंगा, तो ये जो पार्ट है मेरा उसको मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट भले लगाया है। इसको मैं इमेज को रिमूव करके, ये जो टेक्स्ट सेंटर लिखा है उसको भी मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख दूंगा फूटर। ये मेरा फूटर हो गया। अब इस फूटर के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है टेबल टैग। इस टेबल टैग के अंदर मैंने क्लास भी सेट कर दूंगा। जब मेरे पास है बूटस्ट्रैप के क्लासेस तो मैं यहाँ पे उसी को यूज करूंगा। ये TR हो गया, पहला वाला TH रहेगा, बराबर है। अगर आप लोगों को TH जैसी चीज अगर नहीं यूज करनी तो आप डायरेक्ट भी डेटा दिखा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम तो मैंने डिस्प्ले करवा ही दिया है, तो उसको मुझे वहां पर वापस से डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा डेटाबेस था, डेटाबेस के हिसाब से मैं यहीं से कॉलम लिख लेता हूँ। बार बार मैं वहां पे जाके क्या चेक करूँ? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी चीज दिखाने के लिए लेस देन परसेंटेज एस करके मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा ईमेल। हो गया ये, देखा ये जो किया मैंने। इसी चीज को वापस से आप यहाँ पर ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा, उसके बाजू में लाएगा। मुझे तो एक रो में एक ही डेटा दिखना चाहिए। तो देखो, 3-4 बार इसको मैं कॉपी लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज दिखानी जरूरी नहीं है। कुछ चीज हम ऐसी करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन हो और वहां पे उसकी सारी डिटेल दिखे। यहीं पे सारी डिटेल दिखानी जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने वहां से सारे डेटा नहीं दिखाने। अब ईमेल हो गया। ईमेल के बाद मैंने कांटेक्ट नंबर ले लिया यहाँ पे। अब कांटेक्ट नंबर के बाद क्या आता है, तो वो ले लो, पासवर्ड कभी दिखता है। चलो हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। बस, तो मेरे लिए इतना बहुत है, क्योंकि पिन कोड लूंगा तो उसके लिए फिर मुझे एड्रेस देना जरूरी हो जाएगा।
तो मैं चलो यहाँ पे इतनी चीज दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने। तो ये देखो, ये इस तरीके से आपके डेटा दिखेंगे। ये रिपीटर कंट्रोल है। क्या बोलेंगे इसको? तो रिपीटर कंट्रोल में सिर्फ वो हमारा, ऐसा समझो कि वो फॉर लूप की तरह काम कर रहा है, ऑटोमेटिक। अभी यही चीज अगर हमको पीएचपी में करने की आती तो आप लोगों को पता है, पहले क्वेरी लिखनी पड़ती, उसका रिजल्ट लाना पड़ता, उसको व्हाइल लूप चला के फिर हमको इस तरीके से डिस्प्ले कराना पड़ता। मगर यहाँ पे देखो, आपको इसी चीज को कराने के लिए सिर्फ डेटा लिस्ट लेना है और आइटम टेम्पलेट के अंदर सिर्फ आपको उसको कॉल करा के ऐसे उसकी कॉलम्स के नाम दे दो, वो डिस्प्ले हो जाएगा ऐसा। समझ में आया? अब ये जो आपको 000 जो दिख रहा है, उसको भी आप यहाँ से उसका सेटअप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे DDMM, या फिर जिस तरीके से लिखना हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर वाई 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 वाई। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। एक वाई વધારે છે। हाँ, ओके। अब हम इसको वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी सही है? 20 जुलाई 2019 बराबर है। ये जो भी कोड किया, तो ये मैंने आपके सामने ये रिपीटर कंट्रोल का यहाँ पर यूज किया है मैंने, कि हम देखो किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब ऐसी ही तरीके से आप लोग जो अमेजोन के अंदर जो प्रोडक्ट्स देखते हो या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट देखते हो, वो ऐसे ही वहाँ पर सेट की होती है, डेटाबेस से आती है, और डेटाबेस में से आकर वो नीचे आपको फिट होके मिल जाती है। आया समझ में? पक्का? तो ये रिपीटर कंट्रोल है। रिपीटर कंट्रोल को कैसे यूज करना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। अभी मैं इसीलिए ये सारी चीज दिखा रहा हूँ, जब यहाँ पे हमको थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो उसमें मुझे ये सारी चीज आप लोगों को थियोरेटिकली भी दिखाना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं कि आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। और उसमें हम लोग को सारे, ये जो मैंने आपको बताया ना टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स, वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी विद एग्जांपल। तो आपको उस टाइम पे लिखने का इजी रहेगा। जैसे आप लोग VB.NET में एग्जाम्पल लिखने थे, कितने लोगों के मार्क्स कम हुए हैं VB.NET की वजह से, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज इतनी लिखनी हुई आती थी, और उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देते थे, मगर उससे हमको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती थी। मगर याद रखने के लिए हमको क्या है कि प्रैक्टिकली उसको जब तक हम करते नहीं है तब तक हमको याद नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ यूज़ ना करें, ऐसे ही करो। तो इससे क्या है कि आप लोगों की ही स्पीड बढ़ेगी। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। देखो, मैंने यहाँ पर भले ये डिलीट की क्वेरी भी यहाँ पे सेट कर दी थी, अपडेट की क्वेरी भी सेट कर दी थी, इंसर्ट की क्वेरी भी सेट कर दी थी। यहाँ क्या मुझे काम लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सिर्फ एक्सेप्ट क्या करता है, आइटम टेम्पलेट। बराबर? पक्का? अभी दूसरा यहाँ पे जो टैग है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। एक आएगा हेडर टेम्पलेट। अब ये हेडर टेम्पलेट का मतलब ये रहता है कि आपको कुछ हेडिंग देना हो, तो आप इसके अंदर हेडिंग दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे H1 करके क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैंने स्टूडेंट्स तरीके से जो H1 टैग में लिखा है, अब आप यहाँ पे उसको कर दो तो ये देखो हेडिंग उसका ऊपर सेट हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम अगर मैं फूटर की बात करूँ, तो फूटर टैग मेरे को आइटम टेम्पलेट के बाद ही लिखना है। तो यहाँ पर उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ये देखो आ गया ये। यहाँ पे आप लोग को जो लिखना है लिख दो आप यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। ना ना ना, એવું ના લખાય અહીંયા। ये फूटर के अंदर हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स शो, ऐसा लिख दिया हमने। वो तो हम आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कितना वो गूगल पे दिखाता है, आइटम 34 आइटम सर्च, 36 आइटम सर्च। तो वो चीज़ आप लोग इस तरीके से फूटर में सेट करवा के आप दिखा सकते हो कि ये कितना सर्च करके लाया। आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से भी दिखा सकते हो।
यहाँ पर क्या पता अगर आप यहाँ पर कुछ फिल्टर का कुछ कोड करते हो तो फिल्टर के लिए भी आप यहाँ पे क्या पता टेक्स्ट बॉक्स रख दोगे, तो वहां से अगर आप लिखते हो मंसूर, तो फिर वो यहाँ से वो फिल्टर होके सिर्फ मंसूर ही दिखाए आपको यहाँ पर। सब कुछ कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना क्या कर सकते हो। ये बहुत हमें कर सो जाते, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ इतना दिखा दिया। बराबर, अगर मैं सर ये सब चीज कैसी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।